तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति की तरफ से इतना बड़ा बदलाव आया है जो कि बोर्ड पेपर की तरफ से है कि आपको बोर्ड पेपर कब देना है और कितने बार देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बोर्ड पेपर 2 बार देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो भी बच्चे नई शिक्षा नीति के तहत आए हैं उनको 2 बार बोर्ड पेपर देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे सभी हम बात करेंगे एक एक करके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है अब वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने होंगे और ये बोर्ड पेपर की तरफ से जारी किया गया है। बोर्ड पेपर की तरफ से जारी किया गया है कि अब आपको 2 बार बोर्ड पेपर देना पड़ेगा। इसमें यही कहा गया है, पहला नंबर यह है। अब आइए इसके बारे में क्या क्या है और समझ लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखिए, नई शिक्षा नीति की तरफ से यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम, मतलब आपको अब स्ट्रीम के आधार पर, मतलब होता है स्ट्रीम कि आपको मैथ लेना है, मैथ पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, यानी बायोलॉजी आपको पढ़ना है। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म, मतलब अब आपको स्ट्रीम चुनने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। देखिए 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं के स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बाध्यता खत्म हो जाएगी स्ट्रीम के आधार पर कि आपको साइंस लेना है या फिर मैथ लेना है। और अब आपको साइंस भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं, दोनों ही अब आपको ले सकते हैं। आप अपने चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं। अब आपको स्ट्रीम नहीं देखना है कि आपको केवल मैथ ही लेना है या फिर साइंस लेना है। अब आपको इसमें से चाहे जो ले सकते हैं या फिर आप दोनों लेकर पढ़ सकते हैं। इसके आगे क्या है अभी और डिटेल में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है नई शिक्षा नीति की तरफ से। नई शिक्षा नीति की तरफ से तीसरा पॉइंट है, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को अब 2 विषय पढ़नी होंगी, मतलब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से होंगे आपको 2 भाषाएं में से एक भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। भारतीय भाषाएं जैसे कि भारत में जितने भाषा बोले जाते हैं वही उसी को भारतीय भाषा कहते हैं। भारत में अनेकों भाषा बोली जाती हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मतलब हिंदी तो सब में रहता है और हिंदी ज़्यादातर लोग हर सब्जेक्ट में लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे पूरे आपको कंफर्म हो गया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है अभी आपको। अब इसके बाद क्या है उसको भी देख लेते हैं, कितने बार बोर्ड पेपर होंगे और कितने बार आपको देना पड़ेगा पेपर। अब यहाँ पे है पहला पॉइंट। अब आपको पहला पॉइंट में नई शिक्षा में नए बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है यहाँ पे आपको मौजूदा व्यवस्था, मतलब मौजूदा व्यवस्था, और दूसरा क्या है, दूसरा है नई व्यवस्था। यहाँ पे आपको नई व्यवस्था और मौजूदा व्यवस्था। पहले था कि वर्ष में 1 बार बोर्ड एग्जाम देना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, वर्ष में अभी तक आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम को 1 ही बार दिया होगा, मतलब अगर आप लोग हाई स्कूल में दिए होंगे तो 1 ही बार दिया होगा, देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है उसको भी देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आया है नया ही अपडेट। यहाँ पे देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत आया है, छात्र के पास 2 एग्जाम का ऑप्शन होगा, 2 बार एग्जाम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे 2 बार एग्जाम का ऑप्शन इसलिए दे रहा है, अभी आगे हम बताएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे है आपको टोटल 2 बार बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे। और क्या देना ज़रूरी है या नहीं देना ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, नई शिक्षा में नए बदलाव। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा व्यवस्था में क्या है, फेल होने पर, जी हाँ दोस्तों, फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में ज़रूरी पढ़ना, मतलब आपको पढ़ना ज़रूरी होगा अगर आप फेल हो जाते हैं तब। अगर फेल नहीं होते हैं तब तो आपको आगे क्लास में भेज दिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाएंगे तो इसी क्लास में आपको पढ़ना है। पर अब नई शिक्षा नीति में क्या आया है कि आपको फेल होने पर उसी वर्ष दूसरा एग्ज़ाम देने का विकल्प होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए एक बार फेल हो जाएंगे तो आप अगले पेपर में, अगर आप लोग फेल हो जाएंगे तो अगले पेपर में आपको पास होने का चांस दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगले पेपर में पास होने का चांस
पूरा मिलेगा और आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अभी और आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है शिक्षा में नए बदलाव, मतलब अब यहाँ पे है मौजूदा व्यवस्था, नई व्यवस्था। मौजूदा व्यवस्था में क्या है, पहले क्या था, जिस विषय में कम नंबर आए उसका दोबारा पेपर दे सकते थे, मतलब ये पेपर दे सकते हैं। इसमें क्या है, अब नए बदलाव में बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। लिखा गया है पहले एग्जाम में किसी विषय में कम नंबर हो तो दूसरे एग्जाम में उसी विषय की परीक्षा दे सकते हैं। जहाँ दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप अगर पहले पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसको नंबर सम्मिलित कर पाते हैं, जिसे हम आपको नए पेज में ले जाकर समझाएंगे। अब दोस्तों इसको समझते हैं आज बारीकी से। अगर मान लीजिए आप पहला पेपर दे रहे हैं बोर्ड का, अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो अगर आप फेल हो जाते थे तो आपको दूसरी कक्षा में नहीं भेजा जाता था, आपको फिर से उसी कक्षा में भेज दिया जाता था कि आप फेल हो चुके हो, अब जाकर फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अब ये बाध्यता खत्म हो गई है। अब आपको अगर मान लीजिए पहले पेपर में आपको फेल कर दिया गया तो आपको उसी समय रहेगा दूसरा पेपर में पास होने का एकदम फुल मार्क्स दिया जाएगा आपको। अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आए तो आपको दूसरे पेपर में आपको हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं। हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मौजूदा व्यवस्था में है तैयारी हो या ना हो बोर्ड पेपर में बैठना जरूरी। अब तक था कि आप तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको बोर्ड पेपर में देना है। आप चाहे पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, पर आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना जरूरी है। पर अब क्या लेकर आया है नया अपडेट, जिस विषयों की तैयारी है छात्र उसी की परीक्षा दे सकता है। यानी अगर आप तैयारी किए हैं, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ का अच्छा तैयारी किए हैं, तो आपको इसी समय हिंदी, इंग्लिश, मैथ देना है। और अगर चाहे तो आप सारा का सारा सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं और आप दूसरे पेपर में देकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप जिस विषय में, अगर जैसे मान लीजिए हिंदी में अगर आप लोग स्कूल से 30 नंबर मिलता है और अगर आप मान लीजिए अगर आप 26 नंबर पा गए तो ये बहुत ही कम नंबर है। तो आप अगर मान आप पहले पेपर में इतना लेकर आए, अब दूसरे वाले पेपर में आप उसी हिंदी को अगर मान लीजिए 30 आपको स्कूल से मिला, प्लस अगर आपको 70 नंबर का होता है, पूरा 70 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 65 नंबर मिल जाए या फिर 68 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 68 नंबर हिंदी में उसी बार मिला, मतलब हाईएस्ट नंबर मिल गया आपको क्या करना है, आप यही वाला नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, और चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से अब नई शिक्षा नीति लेकर आया है। और आगे क्या है, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अब आपको अपडेट मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेट बढ़ाते हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे। दोस्तों अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्या आपको नई शिक्षा नीति लागू होना चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।